जो ये झूठी बातें करते हैं ना, कूड़े के पहाड़ बन गए। कूड़े के पहाड़ 15-15 मीटर छोटे हो चुके हैं। और एक सिर्फ और सिर्फ छोटी राजनीति, दिल्ली का मुख्यमंत्री पॉल्यूशन है, तो पूरी दिल्ली पॉल्यूशन हो गई है। अगर इस बार आप चुनाव जीतते हैं तो डाबरी की जनता क्या कुछ नया देखने को मिलेगा वहाँ? अगर नहीं होता है, हम जीत रहे हैं, दावड़ी के लोग मुझे प्यार करते हैं। और झूठ बोलने का जो उसका तरीका है, नाटक करने का, जिस तरह से दिल्ली की जनता को ठगने का तरीका है, उससे खिलाफ लड़ाई है। और इस लड़ाई के अंदर हम सब, हमारे जितने भी साथी हैं, सब जीत करके आएंगे और दिल्ली के अंदर हमारा मेयर बनेगा, दिल्ली के अंदर हमारी सरकार बनेगी, निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ। इस वक्त डाबरी वार्ड से विनय जी नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं। आइए बात करते हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। क्या लगता है इस बार एमसीडी में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? देखिए, कोई चुनौती नहीं है। पिछले 15 वर्षों से एमसीडी में जो काम हुए वो अभी तक नहीं हुआ। और पिछले 5 वर्षों में कूड़े के ढेर होते थे पूरी दिल्ली में, आज आपको कहीं कूड़े के ढेर नहीं मिलेंगे। जो ये झूठी बातें करते हैं ना, कूड़े के पहाड़ बन गए। कूड़े के पहाड़ 15-15 मीटर छोटे हो चुके हैं। और एक सिर्फ और सिर्फ छोटी राजनीति, प्रदूषण को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, दिल्ली की सांसें घुट रही हैं। ऐसे लोग से मुकाबला ही नहीं है। और लोगों ने मन बना लिया इस बार भारतीय जनता पार्टी को विजय बना। पिछली बार से इस बार क्या कुछ नई चुनौतियों को देखना पड़ सकता है? नहीं, देखिए, अब चुनौतियां नहीं आएंगी, क्योंकि अब केंद्र सरकार के अधीन हो गई है। चुनौतियां तो तब थी जब केजरीवाल जी थे, उन्होंने निगम को पंगु बना दिया था। और झूठ बोल बोल कर प्रचार करते हैं। वो डेंगू का कार्य, मलेरिया का काम एमसीडी का होता है। और वो क्या करते हैं, एक मग लाते हैं, ऐसे डालते हैं, डेंगू ख़त्म कर देते हैं, करोड़ों रुपए फूंक देते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। लेकिन निगम में पिछले 5 वर्षों में मैं दावे के साथ कहता हूँ बहुत कार्य हुए। कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इस बार कतार में है टक्कर देने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है, देनी चाहिए उनको टक्कर। कोई भी पार्टी है उसको अच्छा लड़ना चाहिए, हम ये मानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से मेयर बनेगा। और एक मुद्दा पॉल्यूशन का काफ़ी उठ रहा है, उस पर क्या कहना है आपका? पॉल्यूशन तो दिल्ली का मुख्यमंत्री पॉल्यूशन है, तो पूरी दिल्ली पॉल्यूशन हो गई है। पहले वो कहते थे पंजाब की वजह से पॉल्यूशन, आज पंजाब में उनकी सरकार तो कहते पंजाब और दिल्ली की वजह से नहीं, उत्तर भारत की वजह से पॉल्यूशन है। ऐसा झूठा व्यक्ति बैठा हुआ है। तो उसकी अब देश के लोग और दिल्ली के लोग भी जान गए हैं कि ऐसे लोग, मक्कार लोग, जिस तरह से झूठे झूठे वादे करके और सत्ता पे बैठ जाते हैं, उसके बाद जनता तराई तराई होती है, आज सांस नहीं ले सकते। हमारे बच्चे स्कूलों में छुट्टियाँ करनी पड़ रही, तो बहुत बुरा हाल है। दिल्ली के लोग देख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी जीत रही है। केजरीवाल ने अभी 10 गारंटियाँ निकाली हैं, क्या लगता है इस बार वो गारंटियाँ इस बार जनता के ऊपर कुछ असर करेंगी? झूठ की गारंटी होती नहीं है, वो सारे झूठ के पुलंदे, झूठ बोलना। आप बताइए, जो जो वादे किए थे, हम हर थोड़े दिन बाद कहते हैं कि आपको पिकनिक के लिए, आज छठ भी नहीं मना सकते हम। यमुना पिछले 7-8 वर्षों से केजरीवाल सत्ता पर बैठे हैं, हर बार कहते हैं अगली बार आप आओगे तो जमुना ऐसी बना देंगे, और अभी आप चले जाओ तो आप उसके अंदर नहा नहीं सकते, इतना पॉल्यूशन है। तो ये झूठ बोलने वालों के लिए कोई गारंटी नहीं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, मोदी जी की टीम है और सब लोग काम करते हैं। इस बार तीनों निगमों को एक भी कर दिया गया है, वार्ड्स भी कम हुए हैं, क्या लगता है इस बार क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है? बहुत अच्छा कार्य किया है, क्योंकि एक तो बहुत, जब 3-3 जगह डिवाइड थे अफसर और वो खर्चा बहुत बढ़ता था, वो खर्चा बचेगा। और उसके बाद जो फंड की वजह से जो निगम के कार्य नहीं होते, तो वो फंड अब हमें केजरीवाल की तरफ नहीं देखना पड़े, केंद्र सरकार से आएगा तो अच्छे कार्य होंगे। जब पैसा होगा तो निश्चित रूप से अच्छे कार्य होंगे। अगर इस बार आप चुनाव जीतते हैं तो डाबरी की जनता क्या कुछ नया देखने को मिलेगा वहाँ? अगर नहीं होता है, हम जीत रहे हैं, दावड़ी के लोग मुझे प्यार करते हैं और वो मुझे जिता रहे हैं। अगर मगर का सिस्टम ही नहीं है। दावड़ी के लोग 5 साल हमारा कार्य देख चुके हैं, और जो हमारे सामने आ रहे हैं ना, आम आदमी से, पहले कांग्रेस में थे, अब आम आदमी में आ गए हैं, और उनको 10 साल लोगों ने झेला है, उनको झेला है और हमें प्यार किया है, ये फ़र्क है, इसलिए हम जीत रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ विधायक जी मौजूद हैं। सर, क्या लगता है इस बार एमसीडी में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारका विधानसभा के अंदर जो है, नमस्कार जी, है तो जिन भी हमारे जो तीनों वार्ड के जो कैंडिडेट हैं, उन सबको जो है साथ लेकर के केजरीवाल की जो सरकार है उससे खिलाफ हमारी लड़ाई है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। और झूठ बोलने का जो उसका तरीका है, नाटक करने का, जिस तरह से दिल्ली की जनता को ठगने का तरीका है, उससे खिलाफ लड़ाई है। और इस लड़ाई के अंदर हम सब, हमारे जितने भी साथी हैं, सब जीत करके आएंगे और दिल्ली के अंदर हमारा मेयर बनेगा, दिल्ली के अंदर हमारी सरकार बनेगी। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ इस बहरूपिया का जो पर्दा है वो उठने लगा है, लोग समझने लगे हैं झूठ हमेशा नहीं चलता, जीत सच की होती है।
एक 10 गारंटियां निकाली हैं उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकाली हैं, जिसमें कहा है कूड़े का पहाड़, जो कि ट्रेंडिंग पे मुद्दा चल रहा है, उस पर क्या कहना है आपका? ये भोला भाला चेहरा बना के नौटंकी करके नाटक करके ये ज़्यादा दिन नहीं चलता। ये सब चीज़ें लोग समझ रहे हैं और इसका जवाब देंगे आने वाले टाइम के अंदर। यही सच्चाई है। ये फालतू की बातें करना, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितने समय में नगर निगम की सरकार रही है कितने काम हुए हैं, इसका तो काम क्या है? विज्ञापन देना, प्रचार करना, झूठी गारंटी देना, भोला सा चेहरा बना के बार बार मायूस सा होकर के। लोग समझ चुके हैं इस बात को और जवाब देंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नगर निगम के अंदर बनेगी। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ इस बात। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रेखा जी। रेखा जी, क्या लगता है इस बार एमसीडी में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, क्या कुछ बदलाव? देखिए, सबसे बड़ा नया तो यही होगा कि जो 6 महीने हमारे चुनाव डिले हुए हैं उसका एक रीज़न था कि एकीकरण का। जो एकीकरण हुआ है उससे मुझे केजरीवाल का मुंह नहीं देखना पड़ेगा एमसीडी को, क्योंकि दिल्ली सरकार के अधीन थी। अब जब केंद्र के अधीन हो गई तो हमें ना तो फंड की दिक्कत आएगी और ना मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत आएगी। जो भी एमसीडी में निगम पार्षद जीत के आएंगे और मुझे लगता है कि संपूर्ण बहुमत से जीत के आएंगे और संपूर्ण तरीके से हम कार्य करेंगे। द्वारका विधानसभा में मुझे लग रहा है जो तिलोत्तमा जी तीसरी बार आई हैं, अगर वो चाहती तो द्वारका विधानसभा में किसी चीज़ की कमी नहीं होती। मैं विधानसभा की बात कर रही हूँ, राबड़ी वार्ड की बात नहीं कर रही हूँ। विधानसभा में क्योंकि वो काउंसलर, एमएलए, एमपी सब उनके परिवार से, परिवारवाद ही चलता था। पहले कांग्रेस, फिर आम आदमी, अब वो आके आम आदमी में आई हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि दल बदलू की सरकार है कितने दिन चलेगी। जनता अब उनको जान चुकी है और मुझे लग रहा है जनता जो मुंह तोड़ जवाब देगा इसका। और हम लोग विनय चौहान जी जो हैं पूर्ण बहुमत से जीत के आ रहे हैं और दावड़ी वार्ड को एक स्वच्छ वार्ड बना के रहेंगे। कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इस बार कतार में टक्कर देने को, क्या लगता है सच में ये बात सही है? देखिए, कोई भी पार्टी आती है वो चुनाव जीतने के लिए आती है और कांग्रेस टक्कर देगी, अच्छी बात है। हम भी टक्कर दे रहे हैं, वो भी टक्कर देंगे। तिलोत्तमा जी भी आ रही, पहले कांग्रेस में थी, अब वो आम आदमी में आ गई। अब वो आम आदमी में आ गई तो कांग्रेस टक्कर कैसे देगी? पहले उन्होंने कांग्रेस से टक्कर दी है। मुझे नहीं लगता कांग्रेस भी टक्कर देगी और आम आदमी टक्कर देगी। टक्कर में तो सिर्फ बीजेपी सरकार है। मैडम, क्या लगता है इस बार एमसीडी में जो क्या नए बदलाव देखने को मिलेंगे? क्योंकि 272 वार्ड पहले थे, अब 250 हो गए हैं घटकर। क्या लगता है इस बार? देखिए, मैं खुद इस क्षेत्र से निगम पार्षद रही हूँ 1997 से लेके 2002 तक। तो उस समय पे जितने भी अपने वो कार्यक्रम हैं और जिस तरीके से जनता का जो रुझान है, और देखिए पहले रेखा चौहान जी इसमें इस क्षेत्र से वार्ड में निगम पार्षद रही हैं, वो केवल इनकी कार्यशैली के आधार पे, व्यवहार के आधार पे, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा उस कार्यकर्ता को ही मौका देती है जो लगातार पब्लिक के बीच में रह करके पब्लिक की समस्याओं का समाधान करते हैं और पब्लिक के लिए काम करते हैं। उसी आधार पे आज भारतीय जनता पार्टी ने विनय चौहान जी को अपना कैंडिडेट बनाया है डाबड़ी से। मुझे लगता है कि वो भारी बहुमत से जीत करके आएंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो एक सोच है, एक विचारधारा है, आज पूरे देश में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से सबका साथ सबका विकास लेकर के चल रहे हैं, तो उसी आधार पे हमारे कार्यकर्ता केवल काम के आधार पे वोट मांगेंगे। काम के आधार पर ही हम लोग पब्लिक के बीच में आए हैं। कहीं ना कहीं अभी आम आदमी पार्टी ने 10 गारंटियां जारी की हैं, जिसमें एक कूड़े का मुद्दा जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग में है। बोलते हैं कि हमारी अगर एमसीडी में सरकार आती है तो वो कूड़े के ढेर जो तीनों हैं वो साफ़ करा देंगे। उस पर क्या कहना है? देखिए, मैं आम आदमी पार्टी के विषय में मैं कुछ नहीं कहूँगी। पब्लिक खुद अपने आप बोल रही है कि उनकी कथनी और करनी में कितना फ़र्क है। पहले भी उन्होंने बहुत सारे वायदे किए थे कि महिलाओं की सुरक्षा के लेकर के विशेष रूप से मैं बात करूंगी कि जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बात की, फ्री बिजली, फ्री पानी की बात की। आज लोगों के इतने बड़े बड़े लंबे बिल आ रहे हैं फिक्स चार्जेस के नाम पे, वो जिस तरीके से लोगों को ठग रहे हैं, तो इस तरीके से पब्लिक आज हर कुछ जान चुकी है और आज 4 तारीख का इंतजार कर रही है कि कब 4 तारीख आए, 4 दिसंबर आए और हम एक एक बात का बदला जो उन्होंने झूठ बोला पब्लिक के बीच में, जो उन्होंने उनके साथ फरेब किया है भोली भाली जनता के लिए, आज जनता पूरी तरह से जागरूक हो चुकी है, जान चुकी है और 4 तारीख का इंतजार कर रही है कि 4 तारीख कब आए और हम कब केजरीवाल के खिलाफ वोट डालें। दादा, क्या लगता है इस बार एमसीडी में? काफ़ी परिवर्तन हुआ है जी। जैसे पहले 272 वार्ड थे, अब उनको क्या किया, 200 वार्डों को कम कर दिया। कुछ एमसी वालों को प्रॉब्लम भी थी, पैसा गवर्नमेंट के थ्रू आता था, लेकिन अब जो उन्होंने एमसीडी को मिला के एक मेहर बना दिया। एक मेहर का मतलब है डायरेक्ट पैसा जो है एमसीडी को आएगा, काम अच्छे होंगे। आपने देखा होगा हर महीने स्वीपर सफाई वाले की हड़ताल होती थी, पैसा नहीं मिल पाता था, डॉक्टरों की होती थी,
इससे काफ़ी परिवर्तन आएगा और आने वाले चुनाव में जो पैसा गवर्नमेंट के दिल्ली सरकार के थ्रू आता था वो सीधा आने से अच्छे कार्य होंगे। अच्छा, दिल्ली में अगर अरविंद केजरीवाल के रिपोर्ट कार्ड की बात करें, काम किया है? जी, काम तो अब आपके सबके सामने काम किया, झूठ ज़्यादा बोलता है वो, हर साइड से देख लो। जब उसकी सरकार पंजाब में आई उससे पहले चिल्लाता था पंजाब का, यूपी का इनका आ रहा, दिल्ली को प्रदूषण कर दिया। आज उसकी सरकार आ गई तो कहता है उसके विषय में बात ही मत करो, उसके विषय में बात ही मत करो, अब प्रदूषण नहीं है। लेकिन आज दिल्ली की हालत देख रहे हो आप क्या है, दम घोटू है, दिल की धड़कन से आदमी ऐसे ही ख़त्म हो रहे हैं। अस्पतालों की हालत आपको पता ही है, लॉकडाउन लगा था उसके अंदर भी किसने कितनी मदद देखा है। काफ़ी मोदी जी की सरकार ने काफ़ी इम्प्रूव किया, कई ऐसे तंत्र जैसे वैक्सीन है अपने देश का प्रोडक्शन किया, 140 करोड़ जनता के लिए फ्री में लगवाई, 2.5 साल तक फ्री में राशन दिया। आज तक किसी गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। तो हम इसलिए तीसरी बात वो देश के भक्त हैं, हमारी ये हिंदू संस्कृति है उसके लिए प्रचार कर रहे हैं। मंदिर बनवा दिया, देश का विकास होगा, इसलिए हम इस पार्टी के लिए समर्थक हैं। बहुत धन्यवाद। एंडिंग दे देते हैं।